हेलो बच्चों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बाइडमी क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। आपको पता ही है कि हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में देखा होगा ना। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के हम क्वेश्चन का लगा रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। कहाँ तक कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और हमने आपको क्वेश्चन नंबर 13 करने के लिए दिया था, ठीक है ना। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं और सीधे अपने क्वेश्चन पे करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा खिंच चुका है वीडियो, तो हम इन्हें जल्दी खत्म करेंगे। चलो देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया है कि tan थीटा इक्वल टू 3/4। tan थीटा कितना दिया? 3/4 दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है मुझे गिवन? tan थीटा इक्वल टू 3/4। ठीक है, क्या दिया मुझे? tan थीटा इक्वल टू 3/4 दिया है और मुझे निकालना क्या है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी निकालना मुझे है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये मुझे निकालना है। चलो निकालते देखते हैं हम क्या है इसमें, कैसे करेंगे, सारी चीजों को समझते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करें? cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा दिया ना, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम इसमें पाइथागोरस लगा के अपनी वैल्यू निकाल लें। तो पाइथागोरस के लिए पहले हमने बनाया एक ट्रायंगल, ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, ट्रायंगल बनाया और tan थीटा आपको पता ही है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारा बेस। निकालना क्या है मुझे? हाइपोटेनस। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच हमें निकालना है, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना? 4 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 9, ये कितना हो जाएगा? 16। यानी एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 25। यानी यहाँ से हमारा रूट हो जाएगा 25 और हमारी एच की वैल्यू आ गई 5। ठीक, एच की वैल्यू कितनी आ गई? 5। यानी यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे दिया गया है कि मुझे निकालना है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। पहले यहाँ पे मैं cos थीटा की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो cos थीटा क्या होगा? cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या हमारा 4, जो हो जाएगा 5, यानी 4/5। एंड sin थीटा क्या होगा? sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 3/5। ये हो गया हमारा। ठीक, अब हमसे पूछा क्या गया है? पूछा हमसे गया है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये हमें निकालना है। ये तो पूछा क्या हमसे कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? 4/5। क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या है? 3/5। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर कर दो, इन दोनों का स्क्वायर कितना आएगा? 16/25 माइनस ये कितना हो जाएगा? 9/25। ठीक है ना, सॉल्व कर लेते हैं। एल से माइनस आएगा कितना? 25 और ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 9 और दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7/25। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ हमें क्या करना है? पाइथागोरस लगाना, क्योंकि लास्ट 2-3 वीडियो आपने देखी होगी ना, जिसमें मैंने आपको सारे पैटर्न बता दिए कि हम पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, जिसमें हमें वैल्यू दी गई उसके में चेंज करके हम उसका आंसर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपको जो भी दिया गया है वो बहुत ही सिंपल होगा, कि ज्यादा टफ क्वेश्चन है ही नहीं है। सारे क्वेश्चन क्या दिए गए हैं? सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए गए है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आराम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उन्हें करते जाएंगे। चलो क्या है? ये वाला हो गया हमारा 13 हो चुका। 14 हमें निकालना। 14 में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री। क्या पूछा गया है कि 14 में मुझसे पूछा गया है tan 75 डिग्री, ये मुझे निकालना है। tan 75 डिग्री क्या होता है, कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट इसकी वैल्यू याद है?
वैसे तो इसकी वैल्यू मुझे याद है, लेकिन क्या आपको याद है 1075? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको याद होनी चाहिए आइडेंटिटी। क्या होनी चाहिए? आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो बाय आइडेंटिटी आपको आइडेंटिटी याद होगी कि 10a प्लस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी याद है? क्या होता है? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, यही होता है ना? यानी 10a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या है? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अब मुझे ये जो 75 है इसको मुझे तोड़कर a प्लस बी की कंडीशन में लाना है। तो मैंने क्या कर लिया, 10 75 डिग्री, इसको मैंने लिख दिया कि 10 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। जब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 75 ही आएगा। ठीक, अब यही मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, e को मान लिया 745, b को मान लिया 30 और वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। तो मैंने लिखा 1045 प्लस 1030 अपॉन 1 माइनस 1045 और 1030, है ना? क्या हो जाएगा? 1045 प्लस 1030 अपॉन 1 माइनस 1045 1030। अब आपको वैल्यू तो याद होगी, 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो 1045 की वैल्यू होगी 1। 1030 की वैल्यू आपको याद है क्या होती है? 1 अपॉन रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3 इसकी होगी अपॉन 1 माइनस 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1030 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन रूट 3, है ना? इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 और ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3, ठीक है ना? अब इसको मैं क्या करूं, इसका मैं ले लेता हूं एलसीएम। मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो आएगा ऊपर कितना आ जाएगा? रूट 3 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट 3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, ठीक है ना? ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास बचा क्या? रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, यही बचा ना? तो थोड़ा छोटा करना। अब मैं क्या कर दूं? मैं कर दे रहा हूं यहाँ पर रेशनलाइजेशन। मैंने कर दिया ऐसा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर कि रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 और रेशनलाइजेशन कर दिया, रेशनलाइजेशन बाय रूट 3 प्लस 1, ठीक है? रेशनलाइजेशन कर दिया, डिनोमिनेटर रूट 3 प्लस 1। अब रेशनलाइजेशन किया मैंने इसका, तो रेशनलाइजेशन क्या हो जाएगा? रेशनलाइजेशन क्या हो जाएगा इसका? रेशनलाइजेशन हो गया इसमें कि रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, ठीक है ना? यानी रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं? जो भी डिनोमिनेटर है हमारा उसे क्या कर देते हैं हम? उसे हम कर देते हैं जिसका साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करने के बाद ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देना। मैंने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ऊपर? रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस, है ना? यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी क्या? ए प्लस बी और ए माइनस बी की, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर मैं खोल दूं ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर कितना होगा? 3, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 प्लस 2ab यानी 2 रूट 3 अपॉन क्या होगा? 3 रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ऊपर मैंने कर दिया 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 3 में से 1 माइनस के क्या बचेगा? 2, ऊपर मैं 2 माइनस कॉमन ले लूँ, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ऊपर बचा हमारा 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2
2 से 2 कैंसिल, तुम्हारा आंसर आ गया 2 प्लस रूट, यानी tan 45 की वैल्यू क्या होती है 2 प्लस रूट 3 वैल्यू, ठीक है ना। आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे तो साइन 45 साइन 75 की वैल्यू बताइए, साइन 135 की वैल्यू बताइए, ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए आइडेंटिटी, किससे सॉल्व हो गए, आइडेंटिटी से सॉल्व हो गए, और हम इन्हें आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ होगा हमारा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में दिया गया मुझे कि इफ tan थीटा इक्वल टू a अपॉन x, tan थीटा क्या दिया है a अपॉन x दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग पूछ लिया गया मुझसे, क्या पूछ लिया गया अलग, कि मुझे tan थीटा की वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है, tan थीटा की वैल्यू दी है, और पूछ लिया मुझसे ये, अभी तक तो क्या था, मुझे साइन थीटा की वैल्यू दी है तो कॉस थीटा पूछ लिया गया, टेन थीटा की वैल्यू दी है तो साइन थीटा कॉस थीटा कुछ पूछ लिया गया, लेकिन इस बार क्या दिया, मुझे तो यही पूछ लिया गया कि ये किसकी वैल्यू होगी, ये मुझे निकालना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें कि टेन थीटा इक्वल टू a अपॉन एक्स, क्या है, टेन थीटा इक्वल टू a अपॉन एक्स हमें गिवन है, और हमसे पूछा गया है x अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस होगा, हाँ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो ऊपर x है, a ऊपर x है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और हमने बना लिया अपना एक ट्रायंगल बना लिया, चलो एक ट्रायंगल इस तरीके का। tan थीटा का आपको पता होगा, ठीक है, tan थीटा का आपको क्या पता है कि ऊपर होता परपेंडिकुलर, नीचे होता बेस, यानी ये हो गया a, ये हो गया a, ये हो गया हमारा x, बस कर देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। एच हमें निकालना है तो एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हमारा ए स्क्वायर प्लस बेस क्या एक्स स्क्वायर, ठीक। यानी अब एच अगर निकालना हो तो ये स्क्वायर उधर आके किसमें चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में, तो ये वैल्यू हो गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर मेरा आ गया कि रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, मुझे दिया गया है x अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या दिया है, मुझे ये निकालना है। अब जैसे मैंने अब यहाँ पर एक चीज समझो, यहाँ पर मुझे पता है अगर मैं इसका कंपेरिजन इसके साथ करूँ तो ये क्या हो गया, x क्या हो गया हमारा बेस हो गया, ये क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया, है ना। x क्या हो गया हमारा बेस हो गया, और रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया, और हमें पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका होता है, किसका होता है cos थीटा का, करेक्ट, किसका होता है cos थीटा का होता है। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट बेस अपॉन हाइपोटेनस is equal to cos theta, then cos theta equal to क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी x अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ x अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज cos थीटा। हमारा आंसर क्या हो गया कि x अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई cos थीटा, हमारा आंसर, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला करते हैं। अगला भी सिंपल ही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करेंगे हम इसको। चलो अगला देखते हैं। अगला हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, कहाँ गया,
फाइंड द वैल्यू ऑफ ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये निकालना है मुझे। इसको थोड़ा जूम कर दूं, ये दिया है मुझे, इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आई, यानी cot थीटा अपॉन cot थीटा माइनस cot 3 थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस tan 3 थीटा। इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है और बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया मुझे, cot थीटा अपॉन cot थीटा माइनस cot 3 थीटा, है ना, ये तो दिया, ठीक है, बीच में प्लस लगा हुआ है, tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस tan 3 थीटा। ठीक, ये मुझे दिया है और मुझसे पूछा गया है कि इसका क्या होगा वो तुम्हें बताना है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि हम क्या करें, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचो क्या कर लो। यहाँ पर मुझे एक चीज समझ में आ रहा है, एक साइड मुझे दिया है cot, एक साइड दिया मुझे tan। अगर मैं चाहूं तो या तो दोनों को सेम कर दो, यानी इसको cot दिया है तो इसको भी cot में चेंज कर लो, या ये मुझे tan दिया तो इसको भी किस में चेंज कर लो, tan में चेंज कर लो। मैं दोनों को चेंज, या तो इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, मैं दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। या फिर मैं सभी को sin थीटा cos थीटा में चेंज कर लूँ, है ना, sin थीटा cos थीटा में चेंज कर लो, या ये इस वाले को, केवल इस वाले को मैं tan थीटा में चेंज कर लूँ, है ना। यानी दोनों को किसी में भी चेंज कर सकते हैं, या तो इसे चेंज कर लो tan थीटा में, या इसे चेंज कर लो cot थीटा में, या पूरे क्वेश्चन को sin थीटा cos थीटा में चेंज कर लो, हम किसी में भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए या तो आपके खुद को देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन का है, यानी कितने नंबर का आया। अगर ये 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, तो हमें उसी हिसाब से सॉल्यूशन करना है। अगर ये ज्यादा नंबर का है, 4 नंबर का है, 5 नंबर का है, तो मुझे इसके हिसाब से सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। अब ये पता है कि वी नो दैट cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा, एंड cot 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन tan 3 थीटा। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैंने चेंज किया इसको, यानी इस वाले को मैंने चेंज कर लिया, दोनों को tan में करने की कोशिश करता हूँ। चलो तो क्या लिखा है मेरे पास, cot थीटा अपॉन cot थीटा माइनस cot 3 थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस tan 3 थीटा, है ना। इसे मैंने चेंज कर लिया, मैंने लिख दिया 1 अपॉन tan थीटा अपॉन, ये भी हो गया 1 अपॉन tan थीटा माइनस, ये हो जाएगा 1 अपॉन tan 3 थीटा, हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा, इसको मैंने वैसे का वैसे लिखा, tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस tan 3 थीटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैंने एलसीएम ले लिया पहले नीचे वालों का एलसीएम लिया, तो ऊपर मारा 1 अपॉन tan थीटा वैसे का वैसे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर जो एलसीएम आएगा हमारा, जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, tan थीटा tan 3 थीटा, यही आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी tan थीटा का डिवाइड इसमें देंगे, तो tan थीटा का डिवाइड इसमें देंगे तो क्या बचेगा, tan 3 थीटा। इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan 3 थीटा, बीच में साइन किसका है, माइनस का, माइनस लगाया, फिर tan 3 थीटा का डिवाइड इसमें देंगे तो कितना आएगा, tan थीटा आएगा, और tan थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, tan थीटा, है ना। और प्लस यहाँ पर बच गया हमारा tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस
टेन थ्री थीटा, यही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बचा है हमारे पास। चलो अब इसको पलट दो, क्योंकि 2 अपॉन लगे हुए हैं, हमारे पास 3 है, इसको पलट देते हैं, रेसिप्रोकल होगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा मल्टीप्लाई टेन थ्री थीटा, ये पलट जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अपॉन में बचा हमारे पास टेन थ्री थीटा माइनस टेन थीटा, यानी इस वाले को मैंने पलट दिया, तो ये इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया, और यहाँ पर बच गया हमारे पास टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस टेन थ्री थीटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, चलो अब मैंने देखा यहाँ पर ये टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, यानी ऊपर क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा टेन थ्री थीटा अपॉन टेन थ्री थीटा माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस टेन थ्री थीटा, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज देखो, डिनोमिनेटर में मुझे दोनों वैल्यू सेम दिख रहे हैं, क्या टेन थ्री थीटा माइनस टेन थीटा, लेकिन यहाँ पर जो है वो टेन थीटा माइनस टेन थ्री थीटा आ रहा है, यानी यहाँ पर हमारे दोनों में नंबर तो सेम है लेकिन साइन अलग अलग है, यानी इस वाले में टेन थ्री थीटा क्या है पॉजिटिव है, लेकिन इस वाले में क्या है टेन थ्री थीटा क्या है नेगेटिव है। तो हम क्या करें, इस वाले से माइनस कॉमन ले लो, जब इस वाले से माइनस कॉमन लेंगे तो हमने माइनस कॉमन लिया, इस वाले से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो ऊपर हमारा टेन थ्री थीटा अपॉन टेन थ्री थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक। अब यहाँ से जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ऊपर आएगा जो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और टेन थीटा ऊपर वैसे का वैसे ही अपॉन में ये साइन चेंज हो गए, यानी माइनस कॉमन लिया तो जो प्लस का था वो क्या हो जाएगा माइनस का, तो जो माइनस का वो क्या हो जाएगा प्लस का, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि टेन थ्री थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। अब दोनों सेम हो गए, मैं एलसीएम ले लूंगा, मैंने एलसीएम ले लिया दोनों का, तो आया एलसीएम क्या टेन थ्री थीटा माइनस टेन थीटा, सेम एलसीएम, ऊपर क्या आएगा टेन थ्री थीटा माइनस टेन थीटा, और दोनों कट गए, तो बचा क्या 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं करना था, मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करके मुझे बताना था कि इसका आंसर क्या आएगा, उसको आंसर आने पे क्या है 1 आ रहा है, यानी इतना बड़ा क्वेश्चन आंसर क्या है 1, ठीक है। तो डरना नहीं है क्वेश्चन देख के, बस हमें क्या करना है कि हमें इतनी सारी प्रैक्टिस कर लेना है कि क्वेश्चन हमारे सामने आए ना, और उसको हम देख के बोल सके कि सर इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सर इसको ऐसे चेंज कर लो आंसर आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। ये सारी चीजें कब आएंगी, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। कुछ नहीं करना था, सिर्फ किसी एक को चेंज कर दो, मैंने इसे चेंज कर लिया टेन थीटा में और पूरा सॉल्व कर दिया, और मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कॉट थीटा को चेंज किया है, बाकी पूरा मैंने वैसे का वैसे। या तुम चाहो तो तुम टेन थीटा को चेंज कर लो कॉट थीटा में, उसको फिर सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, या फिर चाहो तो सभी को कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज कर लो और फिर सॉल्व करोगे, आंसर आना बनी है और कुछ नहीं आना, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर अगला वाला देखते हैं, अगले वाले में हमसे क्या कहा है। चलो अगला वाला देखते हैं। अगले वाले में हमें दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी मुझे केवल इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं है। चलो देखते हैं 17 क्या दिया मुझे, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, यही है ना, है ना, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, इसमें प्लस लगा हुआ, कुछ नहीं करना है, आइडेंटिटी याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, कुछ नहीं करना, इधर लगाया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए क्या माना जाएगा साइन ए, बी क्या माना जाएगा कॉस ए, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
और प्लस 2ab यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है ना। बीच में साइन किसका प्लस का, फिर इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, यही तो है ना। यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व कर दो, ये प्लस का 2 साइन ए कॉस ए, ये माइनस का 2 साइन ए कॉस ए, कट गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या, हम क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो यानी इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा 1 प्लस इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा 1, दोनों को प्लस कर दें कितना आ जाएगा 2, आंसर कितना है 2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। कुछ परेशानी वाली बातें नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो सब आ जाएंगे। सिर्फ तुम्हें आइडेंटिटी, इनके फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें वो याद नहीं है ना तो तुम इन्हें जब करोगे ना तो तुम्हें यही समझ में नहीं आएगा सर इसमें क्या यूज करना है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हमारे जो है आइडेंटिटी बेस पर है, सीधे फॉर्मूला लगाना है सॉल्व करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन हमारे लिए जो है वो है क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 है, साफ हो जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 18, और ये 18 वाला जो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए वो है तुम्हारे लिए होमवर्क। क्या है होमवर्क है, और इसका आंसर तुम मुझे कहां दोगे, कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है ना। ये इसका आंसर कहाँ चाहिए, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए, और इसको सॉल्व करो, मुझे बताओ कि सर इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतनी रखते हैं, और अगली क्लास में इस सीरीज का यानी इस सीट के हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतनी रखते हैं। और दूसरी बात, इन वीडियोस को अगर आपको सही अच्छे लगते हैं, ये वीडियोस आपके जो मैं चला रहा हूँ, जो प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए लेकर आया हूँ, अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो ये हमारे विंड फेयर में आपको ये कहीं पे भी प्रैक्टिस के लिए अच्छे लगते हैं, क्वेश्चनों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप इन्हें अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है ना। क्योंकि जिनको जरूरत है वो उसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके साथ भी दोस्त होंगे। जब आप एक साथ बैठेंगे ना, एक काम किया करो, देखो अपने 2-3 दोस्तों का ग्रुप बनाओ, वो तो सभी का रहता है, ग्रुप तो सभी के रहते हैं, उनके साथ मिलकर कंपटीशन करो कि आज सर ने ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन डाले हैं, चलो बैठ के साथ में करते हैं और देखते हैं कौन कर पाता है। और जब सभी लोग साथ में बैठ के करेंगे ना, तो जब एक दूसरे से कंपटीशन करोगे ना, तो वो क्वेश्चन करने में भी बहुत मजा आता है। क्योंकि हम जब देखते हैं ना, जब एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं ना, तो हमें क्या है, अंदर से एक वो आती है कि मुझे जल्दी से करना, मुझे सारे क्वेश्चन करके ले जाना, तब जाके मैं दिखा सकूंगा कि हाँ देखो मैंने ये क्वेश्चन कर लिया, समझ रहे हैं ना। तो पहले आप ग्रुप बनाइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए कि ये वीडियो सर ने डाला है, ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, इसको लगाओ, ठीक है ना। क्योंकि भिंड शहर में अभी कोई नहीं करा रहा है, पूरा भिंड शहर में केवल बाइट भी क्लास है जो आपके लिए ऑनलाइन प्रोवाइड करा है, कि आप परेशान ना हो, आप घर पे बैठ के अपनी प्रैक्टिस को, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें और आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है ना। चलो ओके, गुड बाय।